Very good everybody, my English class. Wish you a very happy new year to all of you my dear students. आज हम न्यू ईयर्स के ओकेजन पे एक न्यू टॉपिक का स्टार्ट करते हैं। बहुत सारे स्टूडेंट ने बहुत बार कमेंट किए थे सर हम रिपोर्ट राइटिंग एक बार पढ़ा दीजिए। मैं उनको प्रॉमिस भी किया था प्रिपरेशन का इंट्रोड्यूस क्लास या और एक दो क्लास करने के बाद हम रिपोर्ट का क्लास करेंगे। आज हम न्यू ईयर में एक न्यू टॉपिक का स्टार्ट करते हैं। आज हम समझते हैं एक्चुअली रिपोर्ट राइटिंग चीज़ क्या है। माने नाम से भी हमको कुछ कुछ सेंस तो आ ही जाता है कि रिपोर्ट राइटिंग तो है नॉट इश्यू, हम तो लिखना तो पड़ेगा, पर रिपोर्ट यहाँ क्या कहता है हमारे जनरल सेंस में हम समझते हैं। रिपोर्ट का मतलब है कोई चीज़ के बारे में डिस्क्राइब करना, कोई पर्सन के बारे में डिस्क्राइब करना, कोई इवेंट के बारे में डिस्क्राइब करना, वही होता है हमारा रिपोर्ट राइटिंग। बहुत सारा फॉर्मेट से रहता है, हम जरा आज इंट्रोड्यूस करते हैं रिपोर्ट राइटिंग। हाँ, तो ऐसा नहीं बोलो एक ही क्लास में हम लिख के खत्म कर देंगे, ऐसा नहीं है। हमको 2-3 टुकड़ा एक रिपोर्ट को समझना में लगेगा, क्योंकि अगर एक समझते हैं तो 2-3-4 हम खुद भी कर पाएंगे। ओके हैं, तो स्टार्ट करते हैं। एक्चुअली बात और क्यों करेंगे, हम स्टार्ट कर देते हैं। एक्चुअली रिपोर्ट राइटिंग कीजिए है, कितने प्रकार का रिपोर्ट रहता है ये भी देखते हैं। पहले रिपोर्ट क्या लिखते हैं ना, बिल्कुल कोई भी डाउट हो फ्रैंकली आप मुझे कमेंट कीजिए, कॉल कीजिए। नहीं अगर बोलेंगे तो जानूंगा कैसे। जैसे आप रिपोर्ट के बारे में बोलते रहते सर बोर्ड एग्जाम आ रहा है, मैंने हमारा एग्जाम है, आप जरा रिपोर्ट का एक क्लास करा दीजिए, ये है ना। तो यही टॉपिक सर। हाँ, तो रिपोर्ट राइटिंग क्या होता है ना, ना रिपोर्ट राइटिंग मतलब हो गया डेस्क्राइब समथिंग अबाउट एन इवेंट, इतना ही है। हाँ, कोई चीज के बारे में या कोई घटना के बारे में डिस्क्राइब करना। कैसे डिस्क्राइब करते हैं, कैसे प्रेजेंट करते हैं, ये हमारा डिपेंड करता है रिपोर्ट राइटिंग के ऊपर। ये भी हमको स्कोरिंग करेंगे, बोर्ड का टॉपिक है ये, यही है ना। तो डिस्क्राइब समथिंग अबाउट एन इवेंट। ओके, क्लियर। ये तो हमारा रिपोर्ट राइटिंग, जो रिपोर्ट वगैरह कंफ्यूज होते थे, रिपोर्ट का मतलब है कोई कुछ चीज किसके बारे में बोलना, कैसे बोलना, कैसे एक्सप्रेस करना, वही आता है हमारा रिपोर्ट राइटिंग। ओके, राइटिंग मतलब लिखना, कुछ डिस्क्राइब लिख दिया हूं मैं। ओके, रिपोर्ट राइटिंग हमारा हो जाता है 3 टाइप्स का। हाँ, ये भी लिख लीजिए। हमारा जो रिपोर्ट राइटिंग होता है, रिपोर्ट राइटिंग ये 3 टाइप का मिलेगा। हाँ, एक आ जाएगा हमारा एक्टिविटी रिपोर्ट, अनदर वन हो जाएगा हमारा न्यूज पेपर रिपोर्ट। हाँ, न्यूज पेपर रिपोर्ट। और एक आ जाता है बिजनेस रिपोर्ट। हाँ, बिजनेस रिपोर्ट। तो जो एग्जाम में क्वेश्चन हमको देगा, क्या करेगा, एक्टिविटी रिपोर्ट वर्सेस न्यूज़पेपर रिपोर्ट, या न्यूज़पेपर रिपोर्ट वर्सेस तो नहीं, और वर्सेस होगा तो कंपेयर करना पड़ेगा ना। तो इंडिया वर्सेस पाकिस्तान का गेम देखते हैं, है ना। तो ये नहीं है एक्टिविटी रिपोर्ट और न्यूज़पेपर रिपोर्ट, या न्यूज़पेपर रिपोर्ट और बिजनेस रिपोर्ट। न्यूज़पेपर तो रिपोर्ट देगा ही देगा। हाँ, या एक्टिविटी रिपोर्ट को और कर सकता है या बिजनेस रिपोर्ट और कर सकता है। ओके, और अगर हम न्यूज़पेपर रिपोर्ट जानते हैं तो एक्टिविटी रिपोर्ट भी जान जाएंगे, क्योंकि एक्टिविटी रिपोर्ट न्यूज़पेपर रिपोर्ट का आधा है, आधा का आधा है। इधर ये पहचानना बहुत इंपॉर्टेंट है, जानना भी बहुत इंपॉर्टेंट है। क्योंकि न्यूज़पेपर रिपोर्ट से हमको क्या मिलेगा, स्कोर। यहाँ से ज्यादा स्कोर मिलेगा, फॉर्मेट ज्यादा रहता है। यहाँ बिजनेस रिपोर्ट लिखेंगे, लेकिन न्यूज़पेपर रिपोर्ट वेरी मच इंपॉर्टेंट। हाँ, हर एग्जाम में इसलिए न्यूज़पेपर रिपोर्ट के स्टूडेंट भी बहुत कंफ्यूज होते हैं और पूछते भी सर न्यूज़पेपर रिपोर्ट ही लिखाइए, है ना। तो हम स्टार्ट करते हैं न्यूज़पेपर रिपोर्ट। माने क्या हो रहा है, एक रिपोर्ट माना डिस्क्राइब करेंगे किसी के बारे में, और वही रिपोर्ट को हम न्यूज़पेपर में पब्लिश कराएंगे, तो हो जाएगा न्यूज़पेपर रिपोर्ट। तो ऐसा एक रिपोर्ट जो कि हम पेपर के लिए लिखेंगे, दैट इज नोन एज न्यूज़पेपर रिपोर्ट। तो कैसा लिखना चाहिए, जैसे पेपर में पब्लिश हो पाए, समझ में आ रहा है। तो हम ऐसा लिखेंगे जैसे कि न्यूज़पेपर में पब्लिश किया जा सके, दैट इज नोन एज न्यूज़पेपर रिपोर्ट। ओके, तो खत्म। अब हम कुछ फॉर्मेट यूज करेंगे, माने रिपोर्ट राइटिंग में कौन कौन सी रूल्स को फॉलो करना चाहिए, ये जरा ध्यान देना। तो यहाँ पे डाउट नहीं है, 3 ठो किंग ऑफ द रिपोर्ट न्यूज़पेपर। जैसे ग्रामर में प्रीपोजिशन ऑफ वर्ब हो जाता है किंग, ये न्यूज़पेपर में रिपोर्ट राइटिंग में न्यूज़पेपर रिपोर्ट हो जाएगा हमारा किंग। ओके, जब न्यूज़पेपर रिपोर्ट हम लिखेंगे
या कुछ भी रिपोर्ट अगर स्टार्ट करते हैं, पहले हम न्यूज़पेपर को ध्यान देते हैं। हाँ, तो फास्ट हो गया हमारा जो बेसिक फॉर्मेलिटीज। हाँ, बेसिक फॉर्मेलिटी जो होता है ये पास्ट टेंस में होना चाहिए, ध्यान देना, ये पास्ट टेंस में होना चाहिए। हाँ, एक्सेप्शन भी कहाँ रहता है, अगर टॉपिक करंट टॉपिक के ऊपर बोला या ये बात की बात मैं बोलूंगा। हाँ, जो एक्सेप्शन तो बोलूंगा ही, तो पास्ट टेंस में होना चाहिए फास्ट। थर्ड पर्सन यूज करेंगे, फर्स्ट और सेकंड पर्सन बिल्कुल अवॉइड करना है। थर्ड पर्सन यूज करेंगे, सिंगुलर भी हो सकता है, प्लूरल भी हो सकता है, ऐसा कुछ एक्सेप्शन नहीं है। पास्ट टेंस होना चाहिए। 99 का एक केसेस में प्रेजेंट में भी आ सकता है, ये मैं बाद में बोलूंगा, है ना। पास्ट टेंस में होना चाहिए, थर्ड पर्सन यूज करना चाहिए। सी 1 मिनट, पैसिव वॉइस यूज करेंगे ना, हर बात ध्यान देना, पैसिव वॉइस हमको यूज करना है। पैसिव वॉइस यूज करना है। और डी, इनडायरेक्ट स्पीच यूज करना है, इनडायरेक्ट स्पीच। हाँ, डेफिनेटली ये सिविल एग्जाम में भी आता है। हाँ, ध्यान देना, एकेडमिक में भी आता है, कॉम्पिटिटिव में भी आता है, ध्यान देना है ना। तो पास्ट टेंस यूज होना चाहिए, क्या होना है, नहीं तो गलत होगा। थर्ड पर्सन होना है, सिंगुलर हो या प्लूरल हो। पैसिव वॉइस होना ही होना है, इनडायरेक्ट स्पीच होना ही होना है। क्लियर, डाउट नहीं, यहां तो क्लियर हो गया बस। अब हम चलते हैं रिपोर्ट जो करेंगे कैसे करेंगे, माने क्या वे रहेगा, ये जरा इंट्रोड्यूस करते हैं। हाँ, टाइम को भी दिखते रहना है, 6 मिनट। हाँ, डेफिनेट कुछ तो इंट्रोड्यूस करेंगे, बोला होना। हाँ, तो न्यूज पेपर और रिपोर्ट हम स्टार्ट करेंगे, पहले हम क्या करेंगे, इंट्रोड्यूस करेंगे। हाँ, जब हम रिपोर्ट लिखेंगे पहले क्या होगा, पहला हो जाएगा इंट्रोडक्शन, उसके बाद हो जाएगा बॉडी पार्ट। बॉडी पार्ट सोच लीजिए, बोलिए, या उसे कंटेंट भी बोल सकते हैं। हाँ, कंटेंट भी, 1 मिनट, हाँ, उसे कंटेंट भी बोल सकते हैं, ऐसा कुछ नहीं। हाँ, उसको हम बॉडी पार्ट या कंटेंट हो गया। थर्ड में हम क्या करेंगे, कंक्लूड करेंगे, माने कंक्लूजन। हाँ, डेफिनेटली ऐसे का भी डिस्कस करेंगे स्टेप बाय स्टेप। हाँ, सब तो अगर रिपोर्ट जानते हो तो ऐसे का भी आइडिया आ जाएगा। हाँ, बिल्कुल। तो इंट्रोड्यूस करेंगे, इंट्रोड्यूस में हाँ याद करना, इंट्रोडक्शन जो होगा ये एक पैराग्राफ, बॉडी पार्ट या कंटेंट वो एक पैराग्राफ, कंक्लूजन एक ही पैराग्राफ, मतलब 3, मिनिमम 3 होना चाहिए पैराग्राफ। 2 में तो मार्क्स काटेंगे, आप 4-5 पैराग्राफ बना सकते हैं, कंटेंट को अगर बड़ा कर देंगे तो 5 हो जाएगा। कंक्लूजन एक पैराग्राफ है, इंट्रोड्यूस एक पैराग्राफ। ये कंटेंट जो बॉडी का पार्ट या कंटेंट है, ये हम 2 या 3 पैराग्राफ लिख सकते हैं, ये सिचुएशन के ऊपर डिपेंड करता है, हम कौन सी रिपोर्ट लिख रहे हैं, कौन सी इवेंट है। अगर इवेंट बड़ा होगा तो ये बड़ा हो सकता है, छोटा इवेंट है तो एक में भी हो सकता है। तो ये तो हमारे टॉपिक के ऊपर डिपेंड करता है। क्लियर, तो आप ध्यान देना, इंट्रोडक्शन में क्या करेंगे, बॉडी पार्ट में क्या करेंगे, ये ध्यान देना है। ओके, तो यहाँ पे कोई डाउट नहीं है। इंट्रोडक्शन, बॉडी पार्ट या कंटेंट, कंक्लूजन। ओके, अब हम स्टार्ट करते हैं इंट्रोडक्शन से। इंट्रोडक्शन में क्या क्या रहना चाहिए। हाँ, मैं जो बोला रिपोर्ट लिखेंगे किसके बारे में, तो क्या होगा, हाँ, क्या है, माना इवेंट क्या है, पहले लिखेंगे व्हाट। व्हाट द रिपोर्ट और इवेंट इज अबाउट। ये रिपोर्ट और इवेंट क्या है या किसके बारे में है। और यहाँ और ये पॉइंट है, मैं इंट्रोडक्शन का बता रहा हूँ, ये हो गया 1 पॉइंट। उसके बाद है ये रिपोर्ट कौन कर रहा है, माना इवेंट जो कौन कर रहा है, कौन करवा रहा है, ये क्वेश्चन। हाँ, हु या हूं। हाँ, पैसिव है, माना हूं मैं करेंगे, ये ध्यान देना है। हाँ, उसके बाद कब हुआ वो इवेंट, व्हेन, समझ में, व्हेन वाज इट हैपेंड, मैं सिर्फ व्हेन लिख रहा हूं, ध्यान देना। कहां हुआ, वेयर, हो गया ये। हाँ, तो ये कंटेंट में लिखेंगे, यहां तक खत्म होना चाहिए। क्यों हुआ, ये भी हम ये इंट्रोड्यूस में कुछ एक पॉइंट लिख सकते हैं। हाँ, या समझ में आ रहा है, व्हाट द रिपोर्ट और इवेंट इज अबाउट, हु और हुम इन्वॉल्व, मतलब कौन इन्वॉल्व किया है, कौन किया है या किससे करवाया गया है, कब किया गया है, व्हेन,
टाइम को बताया, तो भी एडवर्ब ऑफ टाइम है। वेयर प्लेस को बताया, समझे ना। कहाँ किया गया, कब किया गया, कौन किया, क्या किया, या हमारा कौन सी चीज किया गया है, ये हमारे इंट्रोड्यूशन के पार्ट में रहेगा। ओके ध्यान। हाँ आज तो इंट्रोड्यूस करा रहा हूँ मैं, तो रिपोर्ट थोड़ा लिखा रहे हैं, रिपोर्ट लिखने के लिए हम रास्ता निकाल रहे हैं, वहां जाने के लिए, कॉलेज जाने के लिए रास्ता निकाल रहे हैं, है ना। तो इंट्रोड्यूस में व्हाट द रिपोर्ट और इवेंट या ऑर्गेनाइजेशन या कुछ भी इज अबाउट, हु और हुम इन्वॉल्व, माना कौन क्या है, कौन किसके द्वारा करवाया गया है वो सब। व्हेन कब किया गया, वेयर कहाँ किया गया, हो गया क्लियर। हाँ यहाँ पे भी टाइम, हाँ बोला ना टाइम में मैंने 9 बजे 10 बजे जो भी तो लिखना ही लिखना है, ये तो बात की बात है ना। तो इंट्रोड्यूस कर दिया, तो यहाँ पे कोई डाउट नहीं, बस। अब हम चले जाते हैं बॉडी पार्ट। हाँ बॉडी पार्ट को माना कैसे किया गया, हाँ समझ में आ गया, बस। अब हम चले जाते हैं हमारा बॉडी पार्ट को। हाँ बॉडी पार्ट में क्या होगा, बिल्कुल हाँ सॉरी, बॉडी पार्ट जो होगा हमारे, बॉडी पार्ट डिपेंड करता है हमारे रिपीट के ऊपर। हाँ बॉडी पार्ट, हाउ वाज द इवेंट, हाँ कैसे हुआ, कैसे किया गया, ये हम रीजन में लिखेंगे हाउ। ओके और एक आ गया हमारा कंक्लूजन। कंक्लूजन में क्या देंगे, हमारा स्टेटमेंट देंगे, व्यू और स्टेटमेंट विथ ए नोट ओवर द इवेंट। जो इवेंट किया गया वो इवेंट के बारे में हमारा व्यू किया है, और क्या हम एक्सप्रेस करना चाहते हैं क्या, या इसमें हम कौन सी मैसेज हम दुनिया के लिए देना चाहते हैं, पब्लिश करेंगे। ओके क्लियर। तो बॉडी पार्ट में क्या होगा, ये तो लिखने के बाद और आइडिया आ जाएगा, ऐसे जब बेसिक फॉर्मेलिटीज बता दिया कि ये सब चीज लेके हमको रिपोर्ट को खत्म करना है ना। एनीवे तो अब हम चले जाते हैं और कुछ चीज। हाँ रिपोर्ट जो लिखेंगे कौन कौन सी फॉर्मेट, ये तो हो गया, ये तो मैं बेसिक बता दिया, प्रैक्टिकल भी करना पड़ेगा ना। ओके हाँ यहाँ पे लिखते हैं हम, पहले यहाँ पे हेडिंग दे देना। हाँ हेडिंग माना टाइटिल, टाइटिल कैपिटल लेटर्स। हाँ ये टाइटिल बीच में भी आ सकता है, पहले भी आ सकता है, ऐसा कुछ नहीं। हाँ और जो रिपोर्ट करता है वहां पे हम लिख देते रिपोर्टेड बाय, यहां हम नेम एंड डेजिग्नेशन लिखेंगे। हाँ नेम एंड डेजिग्नेशन, क्लियर है, ध्यान देना। हो गया, पहले हम टाइटल में कैपिटल लेटर में लिखे, टाइटल क्या देखेंगे, टॉपिक के ऊपर डिपेंड करता है ना, टाइटल क्या है, कैसे जानेंगे ऐसे। हाँ उसके बाद रिपोर्टेड बाय, जो भी माने रिपोर्ट कर रहा होगा उसका अगर नाम होगा तो ना लिखेंगे, नहीं तो डेजिग्नेशन लिखेंगे, डेजिग्नेशन तो रहेगा ही रहेगा ना, ये ध्यान देना है। तो उसके बाद फिर आ जाएंगे हम, ध्यान देना, ये जो मैं लिखूंगा पहले जो भेजवा रहा है उसका नाम, हाँ सेंडर लिख लेना, सेंडर एड्रेस। हाँ उसके बाद डेट, हाँ ये होने के बाद उसके बाद हम रिसीवर, जो रिसीव करेगा, हाँ रिसीवर एड्रेस। हाँ रिसीवर एड्रेस के बाद हम ये और एक सब्जेक्ट लिख लेंगे, ये मैं बताऊंगा, सब्जेक्ट एंड टाइटल। ओके यहाँ पे और भी एक चीज लिखते हैं, मैं ये बात मैं बताऊंगा, पहले ये कवर करते हैं। तो ये फॉर्मेट में रहना, पहले टाइटल लिख लेंगे, टाइटल में हम जो रिपोर्ट कर रहे हैं उसका नाम होगा तो नाम लिखेंगे, नहीं तो डेजिग्नेशन से लिख लेंगे, क्लियर। यहाँ पे सेंडर एड्रेस, अगर एड्रेस में कुछ नाम नहीं दिया होगा तो कुछ भी लिख सकते हैं, अगर ना दे तो वही नाम लिखेंगे, अगर नहीं दिया होगा तो कुछ भी लिख सकते हैं, और जो दिया होगा वही लिखेंगे। क्या बोला समझे ना, ओके। रिसीवर एड्रेस जहाँ भेजवा रहे हैं हम, जो रिसीव करेंगे उनका नाम लिखेंगे, नाम देगा तो लिखेंगे, नहीं तो डेजिग्नेशन से लिखेंगे, ये तो बताऊंगा मैं। हाँ सब्जेक्ट, जो भी सब्जेक्ट हुआ होगा, टाइटल जो भी टाइटल दिया होगा, है ना। तो यहाँ पे कुछ डाउट नहीं है। हाँ ये होने के बाद और एक चीज लिखेंगे, जैसे न्यूज़पेपर करता है, न्यूज़पेपर में हम जगह का नाम लिखेंगे, जो भी प्लेस दिया होगा या जो प्लेस हम लिखे होंगे, प्लेस उसके बाद डेट,
ये लिखने के बाद हम हमारा जो रिपोर्ट मैंने डिस्क्राइब करना कंक्लूड मैंने इंट्रोड्यूस यहाँ से स्टार्ट करेंगे। ओके, तो यहाँ पे कुछ डाउट है तो बोलिए। अगर यहाँ बोल नहीं पाएंगे तो आराम से घर में पढ़ना, 2-3 बार पढ़ना, फिर डाउट फिर बोलना, फिर क्लास करेंगे, है ना। तो इंट्रोड्यूस किया है इसी। ओके, तो हमारा टाइम हो गया 15 मिनट, तो फिलहाल भी हमारे पास टाइम है, तो हम एक रिपोर्ट स्टार्ट करते हैं। माने जो जो रूल्स लिखाया गया, ये रूल्स हमारा काम आ रहा है कि नहीं आ रहा, वो भी तो लिखना है ना। ओके, बस। तो क्या रिपोर्ट है, क्या है, मैं क्वेश्चन देता हूँ। मैं जो क्वेश्चन दूंगा बोर्ड एग्जाम का, फिलहाल लॉकडाउन के ऊपर हम लिखते हैं। तो और ध्यान देना, मैं जो बोला था पास्ट टेंस, लॉकडाउन है, फिलहाल वो प्रेजेंट सेंस के रिलेशन रह रहा है, क्योंकि लॉकडाउन हमारा पूरा खत्म नहीं हुआ है, कोई कोई स्टेट में लॉकडाउन अब भी चालू है। ओके, तो यहाँ प्रेजेंट के साथ आप रिलेशन बनाएंगे, पैसिव वॉइस होना ही होना है। इंडायरेक्ट स्पीच क्रिटिकल लगेगा तो पैसिव वॉइस में यूज कर लेना। ओके, खत्म, बस। तो एक क्वेश्चन देता हूँ, समझिए, पहले क्वेश्चन को पहले समझना। डेफिनेटली 15 मार्क्स का आएगा बोर्ड एग्जाम में ये। तो 15 मार्क्स के लिए हम 15 या 20 मिनट दे सकते हैं। हाँ, नहीं दे सकते, हम इन्वेस्ट तो कर सकते हैं। स्पेलिंग ठीक रखना, वे मत लिखना। तो एक क्वेश्चन लिखिए, या सपोज, मैं जरा अच्छे से लिखता हूँ, बहुत स्टूडेंट बोलते हैं सर जरा हैंड राइटिंग समझ नहीं आता। सही बात है, कभी कभी तो मैं भी समझ नहीं पाता हूँ, तो ये आप नहीं समझ पाना तो कोई दिक्कत ही बात नहीं है ना। तो लिखिए, सपोज you work as a news correspondent। हाँ, मैं बोलूंगा ना फिर। सपोज यू वर्क एज ए न्यूज correspondent of an national इंग्लिश डेली। नेशनल इंग्लिश डेली माने कि इंग्लिश न्यूज़पेपर। हाँ, बिल्कुल। हाँ, तो स्टेट होता तो अलग होता, नेशनल बोल रहा है। सपोज यू वर्क एज ए न्यूज कॉरेस्पोंडेंट ऑफ ए नेशनल इंग्लिश डेली, यू आर आस्क्ड टू ड्राफ्ट ए रिपोर्ट। हाँ, you asked to draft a report on, मैं कैपिटल लिख दे रहा हूँ, जो टाइटल जो टॉपिक है, टॉपिक ऊपर है ना, रिपोर्ट ऑन द impact of lockdown on एजुकेशन। ध्यान देना, ऑन द इम्पैक्ट ऑफ एजुकेशन, ये ऑफ हो गया है ना। तो ऑन द इम्पैक्ट ऑफ लॉकडाउन ऑन एजुकेशन ड्यूरिंग COVID-19। हो गया क्लियर? तो ध्यान देना ना। Suppose you work as a news correspondent of a national English daily, you are asked to draft a report on the, हाँ definitely, यहाँ से शायद नहीं दिखेगा इसलिए मैं बीच में लिखा दे, on the impact of lockdown on education, माने लॉकडाउन में एजुकेशन का क्या स्थिति है, माने कैसा चल रहा है, ये लिखना है। तो आइडिया भी आ गया होगा। ड्यूरिंग COVID-19 ना, टू बी माने यहाँ पे कुछ कितना वर्ड में लिखना, ये भी लिखिए। हाँ, in or about, in or about 250 words to be published in the National English Daily। National English डेली। ओके, तो क्वेश्चन समझ में आ गया, पढ़ लेते हैं। लेट मी रीड इट आउट सो दैट यू मे आल्सो अंडरस्टैंड व्हाट द क्वेश्चन इज ना। सपोज यू वर्क एज ए न्यूज कॉरेस्पोंडेंट, आप एक इंग्लिश न्यूज़पेपर के रिपोर्टर हैं। कॉरेस्पोंडेंट का मतलब, यू आर आस्क्ड टू ड्राफ्ट ए रिपोर्ट ऑन द इम्पैक्ट ऑफ लॉकडाउन। लॉकडाउन का क्या इम्पैक्ट है, क्या इफेक्ट है,
एजुकेशन की तरफ। कब? ड्यूरिंग कोविड 19 के टाइम में एजुकेशन का क्या सिचुएशन है, क्या स्टेटस है, कैसा चल रहा है, इसके ऊपर आप एक ड्राफ्ट कीजिए, मैं रिपोर्ट कीजिए, है ना। तो वर्णना कीजिए, डिस्क्राइब कीजिए जो भी चल रहा है, जो भी जानते हैं, हाउ मच यू डू नो ना। तो इन अबाउट माने इन 250 वर्ड्स माने 250 वर्ड या 250 से ज्यादा। इन और अबाउट 250 के अंदर लिखेंगे बेटर है। हाँ, 5-10 वर्ड कम होने से कोई इश्यूज नहीं है। 200 बार लिखने में चलेगा, लेकिन मीनिंगफुल होना चाहिए। और 1000 बार लिखेंगे जो जी में आएगा तो क्या मार्क मिलेगा नहीं। हाँ, तो पॉइंट ऑफ रहना 250 वर्ड्स टू बी पब्लिश्ड इन द नेशनल इंग्लिश डेली। ऐसा रिपोर्ट लिखना है जैसे हमारा इंग्लिश न्यूज़पेपर में पब्लिश हो पाए। तो हम लिखना ऐसा है कि हम जो इंग्लिश जो न्यूज़पेपर है वो पब्लिश करा पाए। कैसे लिखना है, बस वही। तो स्टार्ट करें, बैठा दें क्वेश्चन। बिल्कुल। टाइम कितना हो गया? 20 मिनट्स। हाँ, जितना होगा ट्राई करते हैं, नहीं तो और एक वीडियो में ज़्यादा लिखेंगे। हाँ बिल्कुल। हाँ, टाइटल हम ऊपर भी लिख सकते हैं, नीचे भी लिख सकते हैं, ऐसा कुछ नहीं है। हाँ, माना 2 ठो ऑप्शन रहता है इसका। बिल्कुल। हाँ, तो ये लिख लीजिए आप डायरेक्ट। हाँ, यहां पे हम लिख लेते हैं ए न्यूज़पेपर रिपोर्ट राइटिंग on definitely on the impact of lockdown on education during COVID-19। हो गया ना, ये लिख दिए। उसके बाद हम डायरेक्ट यहां भी लिख सकते हैं बाय ए, ना नहीं दिएगा तो डायरेक्ट बाय ए न्यूज कोरोस्पोंडेंट, है ना। रिपोर्टेड बाय जरूरत नहीं, हो गया ना, क्लियर। अब हम लिखेंगे, ये तो हो गया। फिर हम आगे जरा चले जाएंगे ना, लेटर तो हो गया ये। वहां पे मैं बोला था सेंडर, जो हम लिख रहे हैं, तो हमारा नाम पता तो कुछ दिया नहीं है, तो हम लिख ना की जरूरत नहीं है। प्लेस लिख देंगे, डेट लिख देंगे। तो वहां पे हम लिख लेते हैं अच्छा ठीक है, आपका जगह का नाम लिख लेंगे, है ना। यहां पे लिख देते हैं गेट बाजार बरहमपुर। हो गया। डेट क्या देंगे? यहां पे तो डेट दिया है कि नहीं दिया है मैं नहीं जानता, लेकिन आज का डेट दे देते हैं। 1 जनवरी है, लेकिन आप लोग देना एग्जाम के डेट। हाँ, आप लोग देना एग्जाम का डेट, है ना। क्या लिखे? गेट बाजार बहरमपुर, डेट लिख लीजिए 1 जनवरी 2021। और 20 कहां पे है, रिपीट वर्ड कर दिया ना। हाँ, तो 1 जनवरी 2021। क्लियर? ओके, बस। तो अब हम क्या करेंगे? अब लिखे, किसके लिए लिखेंगे? पब्लिश करेंगे ना, जो रिसीव करेंगे हमारा रिपोर्ट को। कौन रिसीव करेंगे? हाँ, कौन माने कौन पब्लिश करने का कैपेसिटी किसका रहता है? एक न्यूज़पेपर का एडिटर। हाँ, ऑडिट की एडिट। हाँ, एडिटर। क्या लिखेंगे? दी एडिटर। इंग्लिश पेपर नाम लिख लेंगे दी इंडियन एक्सप्रेस। और एक बात है, जो नेशनल न्यूज़पेपर होता है उसका ऑफिसर्स कहाँ होता है? कैपिटल्स में या मेट्रो सिटीज में रहता है। तो हमारे उड़ीसा का मेट्रो सिटी किसको बोल सकते हैं? कटक, भुवनेश्वर, बहरमपुर, राउरकेला। तो हम ले रखते हैं कटक या भुवनेश्वर। हाँ, इंडियन एक्सप्रेस कटक। क्लियर? यहाँ पे और भी नीचे लिखते, लेकिन जगह नहीं है तो मैं यहाँ लिख देता हूँ, लेकिन आप वही लाइन में लिखना। क्या बोल रहा हूँ, समझ में आ रहा है? यही लाइन में लिखना, यहाँ नहीं है बोलकर मैं यहाँ लिख रहा हूँ। ओके। उसके बाद आ जाता है हमारा एक सब्जेक्ट। ये कहाँ पे रहेगा? नीचे। सब्जेक्ट लिख लेंगे ए रिपोर्ट ऑन द
एजुकेशन हो गया इतना। हाँ, आधा लिख चुके हैं और एग्जामिनर भी जान जाएंगे कौन सी ऊपर है, सिर्फ फॉर्मेट रहना चाहिए। सब्जेक्ट, उसके बाद एक टाइटिल दे देंगे। टाइटिल लेकिन कैपिटल में होना चाहिए। कौन सी है जो लिखा है ना, यहाँ पे लिख लेना वही, ए न्यूज पेपर रिपोर्ट राइटिंग ऑन द impact of lockdown on education system या on education during, फिर लिख लेना ये मैं जो लिखा हूं ड्यूरिंग कोविड-19। हो गया, क्लियर है ना? ये जो मैं लिखा इस तरह रहना चाहिए। ओके, डाउट नहीं है? देख लीजिए, माने पहले हम एक हेडिंग दे देंगे, जो हेडिंग तो हमारा क्वेश्चन में रहेगा, ये तो बिल्कुल प्रॉब्लम नहीं है। ये जो लिखे कितना मार्क्स आएगा, ये 2.5 से 3 मार्क्स तक सर देंगे, माने एग्जामिनर देंगे। तो हमको वही वे में लिखना है, तो मिलेगा, नहीं तो नहीं मिलेगा। हाँ, तो ये न्यूज़पेपर रिपोर्ट राइटिंग ऑन द इम्पैक्ट ऑफ लॉकडाउन ऑन एजुकेशन ड्यूरिंग कोविड-19। फिर लिखेंगे बाय ए न्यूज कॉरेस्पॉन्डेंट। उसके बाद जगह लिख लेंगे, अगर जगह नहीं देगा तो कुछ भी लिख सकते हैं, अगर जगह दिया होगा तो वही लिखना है। क्या बोला, क्लियर? बस। तो गेट बाजार बरहमपुर 5 जनवरी 2021। एडिटर इंडियन एक्सप्रेस कटक। हाँ, पेपर का नाम भी नहीं दिया होगा, हम एक लिखेंगे जो भी, इंडियन एक्सप्रेस, टाइम ऑफ इंडिया, टेलीग्राफ, ट्रिब्यूनल, जो भी लिखना चला है ना। तो बाय न्यूज कॉरेस्पॉन्डेंट, सब्जेक्ट क्या है, 12 में लिख रहे हैं रिपोर्ट ऑन एजुकेशन। हो गया, समझ में आ गया। लेकिन ये जो कैपिटल में लिखना, ये न्यूज़पेपर रिपोर्ट राइटिंग ऑन द इम्पैक्ट ऑफ लॉकडाउन ऑन एजुकेशन ड्यूरिंग कोविड-19 मैंने लिखा हूं, यहाँ ड्यूरिंग लिखा गया बोलकर। ओके, हाँ, ये नहीं लिखना चलेगा क्योंकि लिखा जा चुका है, पहले लिखना भी चलेगा, यहाँ भी लिखना चलेगा, कोई इशू नहीं है। ओके, बस। तो हम अब स्टार्ट करते हैं हमारा नेक्स्ट, इंट्रोड्यूस करेंगे। टाइम कितना हो गया? 27 मिनट दिखते हैं ना, माना टाइम नहीं होगा लग रहा है, फिर भी इंट्रोड्यूस कर देते हैं, बाकी का जो है फिर कल लिख लेंगे। कुछ डाउट नहीं है? होगा तो बोलना फिर। हाँ, एनीवे, तो हम स्टार्ट करते हैं हमारा। कैसे इंट्रोड्यूस करेंगे बोलिए? एजुकेशन का सिस्टम कैसे चल रहा है, क्या चल रहा है, इंट्रोड्यूस तो करना पड़ेगा ना। क्या लिखेंगे? हाँ, लॉकडाउन का बात तो पहले लिखना पड़ेगा। लॉकडाउन हुआ, इसलिए हमारा एजुकेशन सिस्टम क्या चल रहा है, क्या नहीं। हाँ, ठीक है, लिख लेते हैं। पहले कैसे स्टार्ट करेंगे? मैं यहाँ नहीं लिखूं, दिखाई नहीं देगा, यहाँ से स्टार्ट करना। बीइंग followed by COVID-19 pandemic, है ना? पेंडेमिक सुनिए ना, PANDEMIC। हाँ, being followed by COVID-19 pandemic initiatives, INITIATIVS initiatives has been, initiatives has been की have been, initiatives have been taken by most of the state governments to continue teaching, कंटिन्यू टीचिंग दिख रहा है ना, यहाँ पे लिख देना, टू कंटिन्यू टीचिंग द, क्या है, टीचिंग द, हाँ बिल्कुल, टीचिंग द क्लासेस या टीचिंग द प्रोसेस लिखे, ये भी इम्पोर्टेंट है। Initiative have been taken by most of the state government to continue teaching the learning process, yeah, teaching the learning process via लिख सकते हैं या थ्रू लिख सकते हैं, एक ही है ना, भाया और थ्रू,
ऑनलाइन क्लासेस। हाँ, ऑन हो रहा है कि नहीं, ऑनलाइन क्लासेस यूजिंग मोबाइल एप्लीकेशंस, यूजिंग मोबाइल ये जो लिख रहे हैं, क्या लिख रहे हैं, फिलहाल एजुकेशन कैसे चल रहा है ये तो इंट्रोड्यूस करना है ना। तो ऑनलाइन क्लासेस यूजिंग मोबाइल एप्लीकेशंस, उसके बाद यूट्यूब चैनल, व्हाट्सएप ग्रुप, फेसबुक पेज, व्हाट्सएप ग्रुप्स, हाँ, फेसबुक पेजेस एंड वेब बेस्ड मीडिया। वेब बेस्ड मीडिया किसको बोलेंगे हम, या है ना। मैंने सोचे जूम में हम क्लास कर रहे हैं, गूगल मीट पे क्लास कर रहे हैं, जूम पे क्लास कर रहे हैं। उसके बाद हमारा और एक क्या है जो हमारे यूनिवर्सिटीज में शुरू हुआ है, अब हमारा क्या बोलते हैं, सिस्को में पढ़ा रहे हैं, ये सब है ना। तो इनिशिएटिव माने चेष्टा चल रहा है, चेष्टा शुरू हो गया है, माने चल रहा है किसका, गवर्नमेंट की तरफ से ऑनलाइन क्लासेस करने का। किसकी तरफ से, यूट्यूब, व्हाट्सएप ग्रुप, फेसबुक पेजेस एंड यूट्यूब चैनल, जैसे हम क्लास कर रहे हैं, है ना। वही तो हमको एग्जाम देना है ना, तो पढ़ना तो पड़ेगा, आइदर ऑनलाइन ऑफलाइन। ऑफलाइन का सवाल ही नहीं है, बिल्कुल नहीं है। तो इनिशिएटिव माने चेष्टा, इनिशिएटिव हैव बीन टेकन बाय मोस्ट ऑफ द स्टेट गवर्नमेंट टू कंटिन्यू टीचिंग द लर्निंग प्रोसेस। PROCESS दिख रहा है कि नहीं, PROS, हाँ SS जरा ये स्टाइल हो गया, प्रोसेस हो गया। ये भाया या थ्रू, किसके तरफ से क्लास हो रहा है, ऑनलाइन क्लासेस यूजिंग मोबाइल एप्लीकेशन, मोबाइल एप्लीकेशन में हो रहा है। या आप यूट्यूब पेजेस को यूट्यूब ग्रुप बोल दीजिए, फेसबुक पेजेस बोल दीजिए, यूट्यूब चैनल से बोल दीजिए। उसके बाद वेब बेस्ड मीडिया, वेब बेस्ड मीडिया माने क्या है, सिस्को, जूम, मीट, जो भी। ओके, खत्म करें। तो इंट्रोड्यूस ये कर दिया हम कि ऐसे क्लासेस हो रहा है, फिर और कुछ चल जाते हैं आगे। हाँ, टाइम को देख के, टाइम होगा 32, हाँ हो जाएगा, लग रहा है बेटा दे। हाँ बिल्कुल, अब हम स्टार्ट करते हैं कैसे कर रहे हैं। हाँ जैसे, हाँ लाइव टेलीकास्ट भी हो रहा है। हाँ देखिए, नेक्स्ट पैराग्राफ में ना, दी लाइव टेलीकास्ट ऑफ द टीचिंग, पैसिव बेस में बोलो, किस बेस में करेंगे ना, द लाइव टेलीकास्ट ऑफ द टीचिंग एंड लर्निंग क्लासेस हैज बीन started by